देव सवितर्तुमितानि परासो यद भद्रं तन्नासो सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे चिन्हाता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। श्रद्धा की मात्र शक्ति तथा उपस्थित चिंतनशील मननशील भद्रपुरुषों, आर्य समाज इंदिरा नगर के व्हाट्सएप ग्रुप पर अभी 2-3 बार सूचना जो है पढ़ी कि आज के जो हमारा साप्ताहिक और पारिवारिक सत्संग है उसके अंदर जो प्रीति भोज का आयोजन है वो श्री वीर भानु जी के द्वारा जो है कराया जा रहा है उनके द्वारा। और यह आयोजन जहाँ तक मुझे पता लगा है उनकी स्मृति शेष महाविभूषी माता जी माता वेदमती जी वेद कुमारी जी जो स्वयं में आर्य समाज के क्षेत्र में अपना निश्चित स्थान रखती थी, महान विभूषी थी और समाज के अंदर भी जो है अक्सर वो आती थी और शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति के श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार के द्वारा वो सम्मानित भी थी, पद्मश्री। तो इतने सब अलंकारों से अलंकृत वो महाविभूषी की स्मृति के अंदर आज प्रीति भोज का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ मुझे भी उनके नाम से ही जो है अपने आज की बात जो है प्रारंभ की जानी चाहिए। वेद कहता है माता के बारे में, वो माता वेद कुमारी जी थी। तो वेद कहता है माता के बारे में मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। हम माता से शिक्षा प्राप्त करें, पिता से शिक्षा प्राप्त करें, आचार्य से गुरु से शिक्षा प्राप्त करें और इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करते हुए हम शिक्षावान बने, विद्यावान बने। और इसीलिए वेद हमको आदेश देता है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। अर्थात माता पिता आचार्य गुरु इनको हमें देवता के समान मानना चाहिए, भगवान की तरह से इनकी जो है पूजा करनी चाहिए। और ये जो 3 देव जिनको कहा गया माता पिता और आचार्य, इनमें भी जो सबसे पहला स्थान है वो माता का है। वेद कहता है ना मातो देवतम परम, माता जैसा जो है देवता भगवान दूसरा नहीं है। इसलिए हमको तो यह सब संदर्भ इस बात की पुष्टि करता है कि हमारी वैदिक संस्कृति जो है वो मातृ प्रधान संस्कृति है। हमारे यहाँ जन्मभूमि को मातृभूमि कहते हैं। पश्चिमी सभ्यता जो है वो अपनी जन्मभूमि को पितृभूमि कहती है, फादरलैंड है। हमारे यहाँ हर श्रेष्ठ को माता का दर्जा दिया जाता है। ईश्वर को भी हम माता के रूप में जो है उसकी पूजा करते हैं। कबीर कहते हैं हरि जननी मैं बालक तोरा। वेद कहता है भूमि माता पुत्रो अहम पृथ्व्या, भूमि मेरी माता है और मैं उस पृथ्वी का पुत्र हूं। जो हम श्रेष्ठतम जो पशु है जिसके हम पूजा करते हैं, जिसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, गौ को भी जो है हम गौ माता के नाम से पुकारते हैं। जो हमारे देश की पवित्रतम नदी है उसको भी हम गंगा मैया के नाम से जो है पुकारते हैं।
यही नहीं, अगर हम अपना इतिहास उठा करके देखें तो हमारे इतिहास के जो स्तंभ थे वो भी जो है माता को सबसे ऊंचा मानते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जिस समय लंका को विजय प्राप्त करी थी, रावण का वध किया था और उनको प्रस्ताव दिया गया था कि ये सोने की लंका जो है आप इसके सिंहासन पर विराजमान होइए। तब राम कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मणं न रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाधिपि गरीयसी। अर्थात लक्ष्मण, ये सोने की लंका में मुझे किसी भी प्रकार की कोई रुचि नहीं है। मेरे लिए तो मेरी माँ और मेरी मातृभूमि जो है वो स्वर्ग से भी ज्यादा महान है। तो इस प्रकार से माता का सर्वोच्च स्थान हमारी संस्कृति के अंदर दिया गया। मातृ प्रधान संस्कृति जो है वो हमारी है। और इस संबंध में जहाँ माता की बात आती है, देवियों की बात आती है, वहाँ पर एक मंत्र हमको और दिशा निर्देश प्रदान करता है और वो अथर्ववेद का मंत्र है, जिस मंत्र के अंतर्गत 3 देवियों का उल्लेख किया गया है। और वेद मंत्र कहता है कि ये 3 वो देवियां हैं जो सबसे ज्यादा शक्तिशालियों में मानी जाती हैं। ये वो हैं जो हमारा सबसे ज्यादा कल्याण करती हैं, हमारा सबसे ज्यादा उत्थान करती हैं। और वो देवियों के नाम उस वेद मंत्र के अंदर कहे गए हैं, इला, सरस्वती और मही। इला कहते हैं मातृभाषा को, सरस्वती कहते हैं मातृ संस्कृति को, मातृ सभ्यता को, और मही कहते हैं मातृभूमि को। तो ये भी जो तीनों देवियों के नाम जो बताए गए हैं वो भी माता के स्तर को ध्यान में रखते हुए माता के साथ उनको जो है जोड़ा गया है। वो है हमारी मातृभाषा कही, मातृ संस्कृति कही, और इसके साथ साथ मातृभाषा, मातृ संस्कृति और मातृभूमि है। अब आज का जो संदर्भ है वो सबसे ज्यादा जो इस समय ज्वलंत विषय हमारे देश के अंदर है वो है मातृभूमि से संबंधित विषय है, हमारी जन्मभूमि से संबंधित विषय है। अगर हम मातृभूमि की बात करें तो केवल मात्र मिट्टी है, जल है, वायुमंडल है, खनिज लवण हैं और सागर हैं, नदियां हैं, पठार हैं, रेगिस्तान हैं, केवल मात्र यही मातृभूमि नहीं है, बल्कि मातृभूमि का जो आस्था है, आशय है, वो मातृभूमि का आशय बहुत ही व्यापक है। और उसको हम जो है एक प्रकार से राष्ट्र के रूप में जो है व्यक्त कर सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि राष्ट्र और मातृभूमि एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। एक अंग्रेजी के कवि हुए हैं इमर्सन। जब हम छोटे बच्चे थे, छोटी कक्षाओं में स्कूल में पढ़ते थे, तो उनकी एक कविता पढ़ी थी जिसकी पहली पंक्ति थी कि नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। वो कवि ये कहता है कि सोना, चांदी, धन, दौलत ये सब जो है नॉट गोल्ड, ये किसी देश की, किसी राष्ट्र की जो है उन्नति नहीं कर सकते। कौन उन्नति कर सकते हैं? केवल मनुष्य ही जो है वो राष्ट्र की जो है उन्नति कर सकते हैं। और जो मनुष्य राष्ट्र की उन्नति के अंदर राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं, वो वास्तव में मातृभूमि की जो है वो पूजा करते हैं। अब राष्ट्र की उन्नति कैसे हो? तो उसकी उन्नति के लिए जब वहां के नागरिक प्रयत्नशील होते हैं तो राष्ट्र की उन्नति होती है, राष्ट्र का आधार दृढ़ होता है। अब हम देखें कि हमारे देश के अंदर हमारे जो सैनिक हैं, हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो रात दिन हमारी सीमाओं के ऊपर दृढ़ प्राचीर की तरह से खड़े हुए जो हैं, चाहे वो गर्मियों में
55 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पड़ रही हो, और चाहे हिमालय के में बर्फ से ढकी हुई जो चोटियां हैं उनके अंदर -15 -20 डिग्री का टेम्परेचर हो, लेकिन वो पूरी तरह से मातृभूमि की रक्षा के लिए सन्नद्ध रहते हैं। हमारे यहाँ के किसान हैं, वो हमें अन्न प्रदान करते हैं, खाद्यान्न प्रदान करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं, और केवल मात्र हमको भोजन ही प्रदान नहीं करते, बल्कि अपने श्रम से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से जो है केवल मात्र देश की आवश्यकता पूरी नहीं करते, बल्कि दूसरे भूखे देशों के खाली कटोरों को जो है भरने के अंदर भी सक्षम होते हैं। हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं वो इतनी ज्यादा हर दिशा के अंदर वैज्ञानिक प्रगति करते हैं कि जो भौतिक विज्ञान का आविष्कार जो है वो एक पहिए से जो है प्रारंभ हुआ, और पहिए से प्रारंभ होकर के आज अंतरिक्ष में विचरण करने की जो है वो हमारी क्षमता है। हम चंद्रमा और मंगल ग्रह तक जो है हमारे देश के वैज्ञानिक जा रहे हैं, वो वास्तव में रत हैं, तन्मय हैं अपनी मातृभूमि की पूजा के लिए, वास्तव में राष्ट्र के उत्थान के लिए जो है वो कार्य कर रहे हैं। अर्थशास्त्री हैं, वो देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जो है सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। नेता हैं, राष्ट्र के नेता हैं, वो राष्ट्र के संचालन के अंदर जो है निरत रहते हैं, रात दिन जो है जागरूक रहते हैं। शिक्षक हैं जो सदैव राष्ट्र का निर्माण करने के लिए जो है तत्पर रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो ये सारे मिलकर के राष्ट्र की जो है उन्नति के लिए जो है तत्पर रहते हैं। अर्थात अब राष्ट्र की उन्नति हो तो कैसे हो? तो राष्ट्र तो एक बहुत विशाल है, इसकी व्याख्या ही बहुत व्यापक है। तो अगर हम देखें राष्ट्र तो उसकी एक छोटी इकाई होती है समाज, और समाज की छोटी इकाई होती है एक परिवार। अनेकों परिवार मिलकर के एक राष्ट्र समाज बनाते हैं, अनेकों समाज मिलकर के एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि पहले परिवार का जो है निर्माण होना चाहिए। परिवार का निर्माण कब होगा? परिवार आदर्श परिवार कब बनेगा? परिवार सुखी परिवार कब बनेगा? जबकि परिवार के अंदर एक निश्चित व्यवस्था होगी, एक निश्चित अनुशासन होगा, एक निश्चित जो है नियम कायदे और कानून के अनुसार जो है परिवार आगे चलेगा, तो उस परिवार के अंदर सुख और समृद्धि आएगी, वो सुखी परिवार होगा, वो आदर्श परिवार होगा। और अगर ऐसी चीज नहीं है तो वो परिवार पतन की ओर जाएगा, वो परिवार जो है दुख का सागर बन जाएगा। महात्मा आनंद स्वामी जी ने अपनी पुस्तकों के अंदर परिवार के संबंध में बहुत सारी कथाएं लिखी हैं। एक छोटी सी कथा आपको बताता हूँ, आनंद स्वामी जी ने लिखी है। वो कहते हैं एक परिवार के अंदर जब प्रातः काल हुआ, उसके अंदर एक बालक है, उसके माता पिता हैं, उसके दादा दादी हैं, उसके चाचा आदि हैं, बड़ा पूरा परिवार है। लेकिन जब प्रातः काल उठते हैं तो जो सबसे पहले परिवार का कार्य होता है वो ये होता है कि वो जो बालक है उसको स्कूल जाना है, उसको स्कूल जाने के लिए तैयार करने का होता है। अब बालक जो है अपने नित्य कर्म जो है उसने कर लिए, करने के बाद स्नान कर लिया, कपड़े पहनने लगे, यूनिफॉर्म पहननी थी उसको। लेकिन शुरू में ही जब कपड़े पहनने लगा तो उसका जो अंडरवियर है उसका नाड़ा टूट गया। जब नाड़ा टूट गया तो बच्चा रोने लगा, बोले मुझे तो स्कूल को देर हो रही है, कैसे होगा? तब उसने जब ये हुआ तो कहा कि भाई हर परिवार के अंदर आजकल तो खैर युग बदल गया, हमारे परिधान हमारे वस्त्र बदल गए हैं, अब नाड़ी की जरूरत तो पड़ती नहीं, इलास्टिसिटी जो है, लेकिन उस समय नाड़ा डाला जाता था। जो आनंद स्वामी जी ने ये कथा लिखी तो वो ये कहा कि भाई एक उपकरण होता है, एक विधा होती है, एक युक्ति होती है, जो एक प्लास्टिक की या एक लकड़ी की डंडी होती है, उसमें छेद होता है, उसमें एक मोटा सा डोरा डाल दिया जाता है, उसमें नाड़ा डाला जाता है। तो कहा कि भाई नाड़ा डालने वाला जो युक्ति है, डिवाइस है, उसको ढूंढो कहाँ है, क्योंकि उस परिवार के अंदर किसी भी चीज को स्थान विशेष पर, निश्चित स्थान पर नहीं रखा जाता था। वो नाड़ा डालने के यंत्र को ढूंढने लगा सारा परिवार, लेकिन वो यंत्र नहीं मिला। तो
उस बच्चे के दादाजी को उसके ऊपर जो है थोड़ा सा रहम आए, थोड़ी दया आई, कहा अरे उसको नहीं मिलता तो रहने दो, तुम ऐसा करो मेरे दातुन से जो है नारा कर दो, क्योंकि वो टूथपेस्ट और ब्रश से दांत साफ नहीं करते थे, वो दातुन से करते थे। दातुन से नारा डालने लगे तो बीच में दातुन टूट गया। अब दातुन टूट गया तो क्या करें? तब फिर किसी ने कहा अरे इससे ये तो बहुत कमजोर होती है डंडी, ऐसा करो पेंसिल से जो है नारा डाल दो। पेंसिल से नारा डालने लगे, नारा तो डल गया लेकिन पेंसिल टूट गई, इसका सिक्का टूट गया। अब बच्चा दूर दूर से रोने लगा कि मेरा तो आज गणित का टेस्ट है, ज्योमेट्री का टेस्ट है, और मैंने बड़ी मेहनत के साथ जो है अपनी पेंसिल को सही किया था, पॉइंटेड पेंसिल बनाई थी जिससे अच्छे डायग्राम जो है, अच्छे चित्र जो है मैं ज्योमेट्री के बना सकूं। अब मेरा टेस्ट का क्या होगा? तो कहा भाई जो पेंसिल शार्पनर है वो ढूंढो। अब जो स्थिति उसकी थी नारा डालने वाली, वो इस पेंसिल शार्पनर की थी, वो नहीं मिला। तो बच्चे के चाचा बोले अरे छोड़ो, पेंसिल जो है ब्लेड से जो है पेंसिल को जो है सही कर देते हैं, छील देते हैं। अब बच्चा जो है कि नहीं आप लोग हर काम में देर करते हो, मैं खुद जो है पेंसिल छीलूंगा, लाओ ब्लेड। अब वो ब्लेड से पेंसिल छीलने लगा तो छीलते छीलते उसकी उंगली में ब्लेड लग गया। अब बूंदे बूंद बहने लगा। अब फिर ये शोर मचने लगा कि भाई कहाँ है डिटॉल लाओ, कहाँ है टीचर आइटिंग लाओ, कोई वस्तु स्थान के ऊपर रखी हो, व्यवस्था हो परिवार की तब तो हो। लेकिन स्थिति क्या होगी? एक कोलाहल, कोहराम जो है मच गया परिवार के अंदर। प्रातःकालीन जो ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम कहते हैं, जिसमें ईश्वर की वंदना किया करते हैं, वहां पर हाहाकार मच गया, कोलाहल मच गया परिवार के अंदर। अब बताइए जिस परिवार के अंदर कोई व्यवस्था नहीं होगी तो वहां तो यही स्थिति। इसलिए कहते हैं कि परिवार के अंदर व्यवस्था होनी चाहिए, और व्यवस्था का मूल रूप जो है हमको वेदों ने दिया। और क्या कहा? अनुवृत्तः पितुः पुत्रः माता भवतु सम्मनः, कि कैसा हो कि अनुवृत्तः कि पिता के अनुकूल, पिता के व्रत के अनुकूल, उस पिता के व्रत को धारण करने वाला पुत्र होना चाहिए। माँ के मन का जो है वो पुत्र होना चाहिए। जब ऐसी व्यवस्था होगी तब वो आदर्श परिवार जो है बनेगा, वो सुखी परिवार बनेगा। अब जब हम परिवार को देखें, अब जब कई परिवार मिल गए तो एक समाज बनता है, और समाज का जो है वो सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण योगदान है। स्टीफन हॉकिंस एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, वो एक प्रश्न करते हैं, बाकी जी अक्सर उसका जिक्र करते हैं कि भाई ऐसा कौन सा आविष्कार है दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया है। अनेकों आविष्कार हुए, गणित का आविष्कार सबसे पहला आविष्कार शून्य का हुआ, जीरो का हुआ, और उसने गणित के क्षेत्र के अंदर जो है क्रांति ला दी। जैसे मैंने कहा भौतिक विज्ञान में पहिए से शुरू हुए और अंतरिक्ष तक पहुंच गए, इलेक्ट्रॉनिक्स से शुरू किए, सेमीकंडक्टर तक गए, रोबोट बना लिया, और अब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है बात करने लगे। चिकित्सा के क्षेत्र में कितने चमत्कारिक जो है खोजें हुई हैं, आविष्कार हुई हैं। लेकिन ये जितने भी आविष्कार हुए हैं इनका एक निश्चित क्षेत्र होता है, एक निश्चित कार्य होता है। लेकिन व्यापक दृष्टि से अगर हम सर्वश्रेष्ठ खोज किसी को कह सकते हैं, आविष्कार कह सकते हैं, तो वो शब्द है समाज। समाज जो है, क्यों? ये समाज जो है पूरी तरह से मनुष्य के ऊपर ही निर्भर करता है। समस्त आयाम, मानवता के आयाम समाज के अंदर जो है वो निहित रहते हैं। वैसे मनुष्य भी एक प्राणी है, और प्राणी दो प्रकार के होते हैं, कुछ एकल रहते हैं, अकेले पैदा होते हैं, अकेले जीवित रहते हैं, खाते भोजन प्राप्त करते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अधिकांश जीव जो हैं, प्राणी जो हैं, वो समूह के अंदर रहते हैं, और मनुष्य भी उन्हीं में से एक है। लेकिन वही समूह जब उसके कुछ नियम और कानून होते हैं, कुछ उसके अंदर व्यवस्था की जाती है, तब जो है कुछ अनुशासन उसके अंदर लागू किया जाता है, एक निश्चित पैटर्न बनाया जाता है जिसके ऊपर समाज चलता है, तो वो आदर्श समाज का निर्माण करता है, एक आदर्श नगर का निर्माण करता है। हमने बेंगलोर की जो है उदाहरण ले लीजिए। बेंगलोर बहुत प्रसिद्ध नगर है,
साइबर हब कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है ये सॉफ्टवेयर का जो है सबसे बड़ा केंद्र है, विश्व प्रसिद्ध केंद्र है। एक और विशेषता है बेंगलोर की, जब ये कुछ नहीं था तब भी बेंगलोर प्रसिद्ध था, क्योंकि बड़े लोग जो हैं जो सरकारी कार्यालयों के अधिकारी होते थे रिटायरमेंट के बाद यहाँ आकर के बसते थे, ताकि उनकी जो वृद्धावस्था है वो सुख और शांति से बीत सके, क्योंकि ना तो यहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना यहाँ पर ज्यादा सर्दी पड़ती है। एक सुंदर सुहावना मौसम यहाँ का रहता है। तो विशेष रूप से जो सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, उनके लिए नगर जो है बहुत अनुकूल होता है। लेकिन बेंगलोर का दूसरा पक्ष भी है, और वो दूसरा पक्ष क्या है? ये विश्व प्रसिद्ध जो है वो ट्रैफिक जटिलताओं को लिए हुआ जो है वो मैं बिल्कुल सही समय पर घर से चला था, लेकिन नहीं आ पाया समय पर। हालांकि प्रयत्न किया जाता है इसके लिए, फ्लाईओवर बना दिए गए हैं, और फ्लाईओवर भी जो है यहाँ पर खुदने शुरू हो गए हैं, सड़कें खुदनी शुरू हो गई हैं। आपको जो सोचते हैं 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, आपको 40 मिनट में भी नहीं पहुंच पाते वहां। तो एक ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था की गई कि भाई 5 रास्ते 6 रास्ते मिल रहे हैं, एक रास्ते पर जो है वो आपको हरी लाइट हरा प्रकाश दिखाई देगा, उस रास्ते पर आप जा सकते हैं। सबको बारी बारी से मौका मिलेगा जाने का। यातायात जो है एक निश्चित रूप से एक नियंत्रण के साथ जो है चलता रहेगा। लेकिन मान लीजिए लाइट चली जाए तो क्या होगा? तब उसकी वैकल्पिक व्यवस्था उससे पहले से ही लागू है कि ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल आकर खड़ा हो जाएगा और यातायात को अपने नियंत्रण के अंदर ले लेगा। अब मान लीजिए कि वो सरकारी कर्मचारी जो है, जो ट्रैफिक कांस्टेबल है पुलिस का, वो किसी काम से उसको आजकल तो मोबाइल का काम आ जाता है, वो एक तरफ खड़ा हो जाए जाकर के, तब क्या होगा? तब सब जो है अपने रास्ते पर जाने का प्रयत्न करेंगे। सबके मन में एक मनमानी हो जाएगी, कोई नियम कानून को जो है पालन नहीं करेगा, चाहे वो पैदल जा रहा हो, चाहे 2 व्हीलर पर हो, चाहे 3 व्हीलर पर हो, चाहे 4 व्हीलर पर हो, सब अपने अपने रास्ते पर जाना शुरू करेंगे। नतीजा क्या होगा? आपस में टकराव हो जाएगा, आपस में एक दूसरे को चोट आ सकती है, वाहन क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, और जब ये सारी बातें होंगी तो ब्लड प्रेशर भी ऊंचे हो सकते हैं लोगों के, आपस में जो है लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, मारपीटाई भी हो सकती है, अव्यवस्था है। तो इस प्रकार से समाज के अंदर जो है एक निश्चित व्यवस्था का होना, एक निश्चित अनुशासन का होना जो है नितांत आवश्यक है। और जब सारे समाज देश के मिलकर के एक निश्चित व्यवस्था के अंदर चलेंगे, तब एक जो है हमारा राष्ट्र जो है उन्नति के पथ पर चल सकेगा, हमारे राष्ट्र की उन्नति होगी, हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा। अब कैसे? राष्ट्र के लिए क्या करना चाहिए? ये तो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं, इनको तो हमने परिभाषा के अंदर बांध लिया, व्यवस्था के अंदर बांध लिया। राष्ट्र को कैसे बांधे? बहुआयामी चरण लेकर के जो है ये राष्ट्र चलता है। तो सारी समस्याओं का समाधान हमें कहां से मिलता है? हमें सारी समस्याओं का समाधान मिलता है वेद से। वेद हमको इसका जो है समाधान देता है कि कोई राष्ट्र जो है कब उन्नति करेगा। तो अथर्ववेद का मंत्र है सत्यम बृहत ऋतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्मम यज्ञ पृथ्वी में धारयन्ति, कि जो राष्ट्र इन 7 तत्वों को धारण करेगा वो राष्ट्र जो है उन्नति के शिखर पर बढ़ता चला जाएगा। जिसमें पहला 7 तत्व कौन से हैं? पहला है बृहत सत्य, दूसरा है बृहत ऋत, तीसरा है दीक्षा, चौथा है तीसरा है उग्रता, चौथा है दीक्षा, 5वां है तप, छठा है ब्रह्म शक्ति और 7वां है यज्ञ। आइए देखते हैं कि क्या इनसे हमको जो है डायरेक्शंस मिलती हैं, दिशा निर्देश मिलते हैं। सत्य के ऊपर तो किसी भी व्यक्तिगत जीवन भी आधारित होता है। सत्य का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। महर्षि दयानंद ने तो सत्य का ही अनुसरण किया था। उन्होंने खोज भी की थी तो सत्य की ही की थी, और उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम भी सत्यार्थ प्रकाश ही रखा।
और सत्य की खोज करने के लिए जब आर्य समाज की स्थापना की तो आर्य समाज के 10 नियमों का निर्माण किया और उनमें से 10 नियम जो है वो सत्य शब्द उनके अंतर्गत आता है। हमारे जीवन के अंदर सत्य की नितांत आवश्यकता है। जैसे हमारे जीवन के लिए सत्य क्या है कि अहिंसा परमो धर्मः सत्य, लेकिन ये मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए है। लेकिन जब राष्ट्रीय जीवन होगा तो वहां हर स्थान के ऊपर जो है वो अहिंसा परमो धर्मः लागू नहीं होगा। तो यहां पर सत्य के स्थान पर नाम दिया गया महान सत्य। हमारे राष्ट्र का जो घोषणा है, जो उद्घोष है, वो भी तो सत्यमेव जयते है। तो वो सत्यमेव जयते के लिए कौन सा सत्य को राष्ट्र के अंदर स्थापित करना चाहिए, जिसके अंदर राष्ट्र आ जाए, समूचा राष्ट्र आ जाए, तो वो सत्य जो है सामान्य सत्य नहीं होगा बल्कि वो महान सत्य होगा। जब हमारा देश पराधीन था तो उस समय हमारे देश का महान सत्य क्या था? हमारे देश का महान सत्य था किसी न किसी प्रकार से पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ दो, स्वतंत्रता प्राप्त करना हमारा जो है महान सत्य था। और उस महान सत्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे सत्य जो है वो इकट्ठे किए गए। जैसे एक राष्ट्र नायकों ने आह्वान दिया कि भाई विदेशी कब भागेगा हमारे यहाँ से, ये हमारा देश का सारा धन ले रहा है, हमको जो है कंगाल बना रहा है, खुद अपनी अर्थव्यवस्था को ऊंची बनाए रखना, तो ये तो स्थायी रूप से जो है यहाँ हमारे ऊपर शासन करेगा। तो क्या किया जाए, इसकी अर्थव्यवस्था को जो है वो नीचा किया जाए, अपनी अर्थव्यवस्था सुधारी जाए। तो हमारे राष्ट्र नायकों ने जो है एक आह्वान किया कि समूचे देशवासियों से कहा कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। और नतीजा क्या हुआ कि बड़ी बड़ी सड़कों के ऊपर, चौराहों के ऊपर, गलियों के ऊपर, घरों के आगे समूचे देश के परिवार जो है वो बाहर आ गए, विदेशी वस्तु लेकर के, और उनकी होली जलानी शुरू कर दी। और सूत्रपात हुआ किसका? उस स्वाधीनता संग्राम का जो हमने प्राप्त किया। आज हमारा देश जो है स्वतंत्र हो गया। और आज भी अगर हम व्यवस्था देखें अपने देश की, आज का परिवेश स्थिति देखें, तो आज का जो परम सत्य है वो क्या है? हमारे स्वतंत्रता को स्थिर बनाए रखना, हमारे देश की एकता और अखंडता को अक्षर बनाए रखना जो है, ये हमारा जो है आज देश का जो है सबसे बड़ा महान सत्य है। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? ये देश आधारित है समाज के ऊपर, और समाज में क्या है? कहीं 4 व्यक्ति बैठे हुए होंगे, कहीं चौपाल लगी हुई होगी, बात क्या करेंगे? जो भी बात करता दिखाई देगा, अरे भाई देश के अंदर तो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, देश के अंदर तो झूठ का साम्राज्य है। अब हम बृहद सत्य की बात कर रहा है वे, और हम जो है झूठ की स्थापना कर रहे हैं। और वस्तु स्थिति यही है कि बड़े से बड़े झूठ को सत्य, महान सत्य सिद्ध करने के लिए हमारे देश के बड़े बड़े नामी गिरामी वकील जो है वो सन्नद्ध बैठे हुए हैं, रात के 12 बजे खड़े हो जाते हैं किसी भी झूठ को, बड़े से बड़े झूठ को सत्य साबित करने के लिए, और किसी भी महान सत्य को झूठ साबित करने के लिए। वो कहते हैं स्थिति क्या है समाज की? कहते हैं एक स्वर्ग था, एक नरक था। एक कल्पना है, एक कथानक है समझने के लिए। स्वर्ग के अंदर अच्छे लोग, अच्छे प्राणी थे, संख्या में कम थे। नरक के अंदर बहुत सारे प्राणी थे, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी, सारे आतंकवादी, सारे बाहुबली जो है नरक के अंदर विद्यमान थे। एक बार मन में आया, उन्होंने नरक और स्वर्ग के बीच की दीवार जो है वो तोड़ दी। अब तोड़ दी तो स्वर्ग वालों ने देखा कि ये तो हमारी सारी सुख सुविधाओं को छीन लेंगे, हमसे नरकवासी हैं, ये तो आतंककारी हैं, इनसे कौन? तो उन्होंने कहा भाई ये दीवार क्यों तोड़ी? बोले तोड़ दी। कि आपने तोड़ी? कि हाँ हमने तोड़ी। कि अब इस दीवार को दोबारा बनाओ? नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? नहीं बनाते, हमारी मर्जी। तो हम, अगर तुम नहीं बनाओगे तो हम फिर जो है न्यायालय में जाएंगे, हम अदालत में जाएंगे। जो स्वर्ग के निवासियों ने कहा हम अदालत में जाएंगे, तो सारे जो है नरकवासी हंसने लगे, बोले चले जाओ न्यायालय में, सारे वकील तो हमारे नर्क में बैठे हुए हैं। तो आप ये बताइए कि तो
तो इसलिए वेद क्या कहता है? वेद ये कहता है कि भाई महान सत्य की स्थापना करो। ये पहला चरण है देश की उन्नति के लिए। अगर ये चरण स्थापित हो गया होता तो आज जो विडंबना हमारे राष्ट्र के साथ हो रही है वो कभी नहीं है। इसके साथ साथ वेद मंत्र एक दूसरा और तत्व बताता है, वो कहता है राष्ट्र के अंदर महान ऋत की स्थापना होनी चाहिए। ऋत और सत्य एक जैसे होते हैं, अंतर क्या होता है? अंतर सत्य और ऋत में ये होता है कि ऋत जो है वो सार्वभौमिक है, सार्वजनीन है, यूनिवर्सल है। जो सतयुग में था वही आज कलयुग में है। जो अमेरिका के अंदर है वही भारत के अंदर है, वही चाइना के अंदर है। वो जो है ऋत होता है। तो ऋत कौन से होते हैं? तो सबसे बड़ा ऋत का सोर्स है वेद। वेद की ऋचाएं ऋत होती है। ये हर समय पर, हर स्थान के ऊपर और हर समय पर जो है इनका वही मूल्य होता है जो वास्तविक मूल्य है। जैसे वेद की एक ऋचा है वीर भोग्या वसुंधरा। ये वसुंधरा जो है इसका उपभोग कौन करता है? वीर लोग करते हैं इसका उपभोग। अब अगर इस ऋत को धारण कर लिया जाए तो राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। जितने आर्य समाज के नियम हैं वो ऋत के अंतर्गत आते हैं। आर्य समाज का एक नियम है, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बर्तना चाहिए। एक ऋत की स्थापना, महान ऋत की स्थापना आर्य समाज के नियम के अंदर ये करती है। ऋत कभी नहीं बदलता, सत्य बदलता रहता है। एक समय पर हम कहते हैं कि अहिंसा परम धर्म, और जब पहलगांव का जो है वो दुर्घटना होती है और हम कहें अहिंसा परमो धर्म, वो सत्य कहाँ काम करे? अभी मैं जब यहाँ पर आया, मुझे जो है पुकारा हमारे पंडित जी ने, किसी ने पूछा क्या समय हुआ है? कि भाई 11:15 बजे। अच्छा तो ये बताओ, और अब कोई जब मैं समाप्त करूंगा शांति पाठ होगा, क्या समय हुआ है? मैं कहूँगा 12:30। बोले एक सत्य बोलो, कभी कहते हो 11:15 बजे, कभी कहते हो 12:30 बजे। तो ये समय के साथ परिवर्तित होता रहता है सत्य। लेकिन ऋत जो है वो कभी भी जो है समय के साथ जो है ये कभी भी नहीं बदलता। तो इस प्रकार से जो है जो ऋत की स्थापना है, वीर भोग्या वसुंधरा, वो एक ऋत की स्थापना है। और फिर मार्ग बता दिया हमको वेद ने, कहा इस ऋत को धारण कब करोगे? जब तुम ये प्रार्थना करोगे, तुम्हारी उपासना का एक अंग होगा और तुम कहोगे अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु, हमारे वीर जो है वो हमेशा जो है वो विजय को जो है प्राप्त करें। तो इस प्रकार से ऋत, सत्य और ऋत दोनों की स्थापना राष्ट्र के लिए नितांत आवश्यक है। और तीसरा जो है, जो आज के समय में सबसे अधिक महत्व है, वो है उग्रता। तो हमारा जो महान ऋत है, जो वेद का ऋत है, ऋत क्या कहता है? वो कहता है, आदेश देता है हमको कि ईश्वर से प्रार्थना करो और उस ओर कदम बढ़ाओ, उसको प्राप्त करने की कोशिश करो। जब भी यज्ञ करो, यज्ञ के बाद हम कहते हैं तेजोमसि तेजोमयी रही, वीर्यमसि वीर्यमयी रही, बलमसि बलमयी रही, ओजोमसि ओजोमयी रही। हे परम शक्तिमान प्रभु, तुम जो है कैसे हो? तेज युक्त हो, हमें तेज प्रदान करो। तुम बल युक्त हो, हमें बल प्रदान करो। तुम ओज युक्त हो, हमको ओज प्रदान करो। तुम वीर युक्त हो, हमको जो है वीर प्रदान करो। मैं आपसे निवेदन करूं, उग्रता किसी भी राष्ट्र का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और हर समय के लिए आवश्यक तत्व होता है। जब तक राष्ट्र के अंदर उग्रता नहीं आएगी, क्या होगा? अकर्मण्यता होगी, निठल्लापन हो जाएगा, हम भाग्यवादी हो जाएंगे। हम केवल मात्र दूसरों के सहारे पर जिंदा रहना जो है क्या जो है प्रयत्न करेंगे, आलसी जीवन हो जाएगा, हम राष्ट्र सारा पतन की ओर चला जाएगा। हमने यही तो किया। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। उग्रता जीवन के अंदर जो है नितांत आवश्यक है।
और हमारा जो गौरवपूर्ण इतिहास है वो सारा उग्रता से भरा हुआ है। हमारे वैदिक संस्कृति के जो पहले स्तंभ हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे हैं? 15 वर्ष की आयु में समस्त शिक्षा जो है वो प्राप्त कर ली, समस्त जो है वो धनुष शिक्षा प्राप्त कर ली, युद्ध शिक्षा प्राप्त कर ली। और 15 वर्ष की उम्र में राम और लक्ष्मण कंधे पर धनुष बाण रख करके विश्वामित्र के साथ चल दिए समस्त राक्षसों का संहार करने के लिए, यज्ञों की रक्षा करने के लिए, सत्य की रक्षा करने के लिए। और तब से लेकर के जीवन पर्यंत राम का जो स्वरूप है वो हमको एक उग्र स्वरूप दिखाई देता है। लेकिन हमने राम को, राम के छोटे बालक राम के रूप में जो है वो केवल मात्र बाल क्रीड़ाओं के अंदर अपने को सीमित कर दिया। ठुमक चलत रामचंद्र बाधे पैजनिया। इससे कौन सा राष्ट्र का निर्माण होगा और कौन सा व्यक्ति का निर्माण होगा? काश इसी को बदल के कह रहे थे कि ठुमक चलत रामचंद्र कांपे दुर्जनिया, तब राम का चरित्र हमारे सामने होता, हम उसको अपने जीवन के अंदर धारण करते। अरे योगी राज कृष्ण तो 9 या 10 वर्ष के ही थे जब अक्रूर जी उनको जो है नंदगांव से मथुरा ले जाने के लिए चले गए। और जाकर के क्या किया? अकासुर मारा, बकासुर मारा, कंस मारा और पूरा जीवन संघर्ष के अंदर जो है कृष्ण का हम पाते हैं। कृष्ण का उग्र रूप चक्र सुदर्शनधारी कृष्ण हमको दिखाई देता है। लेकिन हमने कृष्ण को एक नाचने वाला बना करके रख दिया। कैसे राष्ट्र का निर्माण होगा? हमारे देश के अंदर विक्रमादित्य हुए, पौरुष की, पराक्रम की बड़े काष्ठा अगर कहीं देखने को मिलती है तो विक्रमादित्य में मिलती है। चक्रवर्ती सम्राट बना, जिसके नाम पर हमने नया संवत्सर जो है मनाना शुरू किया। हमारे राष्ट्र के अंदर उग्रता हमको दिखाई देने को मिलती है पृथ्वीराज चौहान के अंदर। 17 बार जिसने अपने दुश्मन को है धूल चढ़ा दी और कौन कौन सी यातनाएं उसने नहीं सही, फिर भी शब्द वेदी बाण के ऊपर जब चंद्रवरदाई ने उसको बताया था कि 5 गास 5 बांस 24 गज अंगुलक प्रमाण दावा सुल्तान है मत चुके चौहान। अरे उस स्थिति में जबकि उसकी दोनों आंखें छोड़ दी गई थी, रोज आंखों के अंदर जो है मिर्च डाली जा करती थी, तब भी शब्द वेदी बाण से जो है मोहम्मद घौरी को जो है खत्म कर। हमारा देश जो है कितने महाराणा प्रताप की बात देख लीजिए, महाराणा सांगा की बात ले लीजिए, महाराणा संग्राम सिंह की बात ले लीजिए, महाराणा संभा की बात ले लीजिए, शिवाजी की बात ले लीजिए। सारा गौरवमय इतिहास हमको ये कहता है कि अगर अपने अंदर उग्रता नहीं लाओगे तो इस देश को बचा नहीं पाओगे। हमने स्वतंत्रता प्राप्त करी, हम उस उग्रता को भूल गए। हमने क्या नारा दिया? हमने नारा दिया भाई अहिंसा परमो धर्मा, हम खुद संत हैं, हम अच्छे आदमी हैं, हमारा कोई नहीं बिगाड़ेगा कुछ। हमने ना अपनी सेना की तरफ ध्यान दिया, ना हमने अपनी सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया। हमने समस्त विदेशों के अंदर पंचशील का जो है नारा लेकर के चले। नतीजा क्या हुआ? हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे और उसी चीन ने आकर के आक्रमण किया। हम तैयार नहीं थे, हमारे में कोई उग्रता नहीं थी और हमें पराजय का मुख देखना पड़ा। शर्मंद की, लज्जा की स्थिति जो है भारत को पड़ा। लेकिन फिर हमने रूप धारण किया और 1965 में जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई तो भारत के जो सैनिक हैं वो तिरंगा लेकर के लाहौर तक पहुंचे। और केवल यही मात्र नहीं, हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बहुत नाटे छोटे कद के थे, 5 फुट के थे और पाकिस्तान के अय्यूब खान 7 फुट के थे। और उसी युद्ध के दौरान अय्यूब खान ने जो है लाल बहादुर शास्त्री से कहा इस युद्ध के बाद आपकी क्या स्थिति होगी? तो लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं इसी युद्ध के बाद मैं आंखें ऊंची करके तुमसे बात करूंगा और तुम आंखें नीची करके मुझसे बात करोगे। यह थी उग्रता, यह थी शब्द का बाण जो कि भेद गया अय्यूब खान के सीने में। फिर उसके बाद जो है फिर 1973 में हमने जो है अपने आप को उग्र रूप धारण किया और नतीजा क्या हुआ? ना भूतो ना भविष्यति। विश्व के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 93,000 सैनिकों ने जो है समर्पण किया हो किसी देश के आगे। 93,000 सैनिकों ने जो है वो समर्पण किया। उसके बाद हमारा
निरंतर जो है उग्रता जो है हम धारण करते चले। जब 71 का युद्ध आया, फिर हमारे देश के ऊपर जो है हमारे सीमाओं के ऊपर कोलाहल कोहराम मचा। कोई जो है फिर अपनी छोटी छोटी भुजाओं के ऊपर जो है हिमालय को जो है अपने सर के ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा। तब कारगिल के अंदर हुआ, और कारगिल के अंदर हमारी उग्रता की विशेषता क्या रही कि हमारे देश के सैनिक सिर्फ पुरुष ही नहीं थे, बल्कि महिलाओं ने भी पूरी तरह से बराबर कंधे से कंधा मिला करके जो है इस युद्ध में भाग लिया था। हमारे देश की जो पहली जो पायलट थी वो सरला चौराल थी। अब किसी पुरुष का नाम नहीं जोड़ा गया। कारगिल के युद्ध में कारगिल गर्ल हमको जो है सुनने को या उल्लेख उसका मिलता है, और वो कारगिल गर्ल कौन थी? वो थी फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना। छोटी सी नवयुवती थी, छोटी सी आयु की थी, और जो पराक्रम उसके अंदर दिखाया तो कितने ही तो उसको पुरस्कार मिल गए, कितनी बात मिल गई, और आज भी जो है हम उसको याद करते हैं। अरे गृहस्थ एक दंपत्ति, पत्नी और पत्नी दोनों मिलकर के कारगिल युद्ध के अंदर चले गए, और वो थे संदीप त्यागी और याशिका अथवाल त्यागी। कितना बड़ा उदाहरण है ये पराक्रम का, शौर्य का और प्रताप का, कि पति पत्नी दोनों जो हैं मोह सीमाओं के अंदर हैं, और पत्नी की स्थिति क्या है? पत्नी 3 या 4 वर्ष की जो है वो गर्भ धारण किए हुए थी, और गोदी में 2 साल का बच्चा खेल रहा था। अब हमारे परिवारों के अंदर जब कोई महिला गर्भ धारण करती है, पूरा ये ध्यान दिया जाता है कि भाई इसको आयरन की जो है डाइट दो, इसको विटामिन की डाइट दो, इसको प्रोटीन की डाइट दो, इसको ये दो, इसको वो दो। और वो जो याशिका थी वो कहाँ थी? वो लेह लद्दाख में थी, कारगिल के अंदर थी, और वहां पर जो है अगर ऐसी चीजें खाई जाएं तो आत्मा खराब हो जाए, लड़ाई कोई क्या करेगा? तो एक प्रकार से प्रतिबंध था, जो आवश्यक चीज थी उसके ऊपर प्रतिबंध था उस महिला के ऊपर। और फिर भी जो है, और सबसे बड़ी क्या होती है, यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हुई हैं, जब गर्भावस्था आती है तो अक्सर समस्या आती है सांस की। जो ब्रीदिंग जो है, हमारी सांस जो है वो महिला कभी जो है वो फूल जाती है, कठिनाई आती है। और वो कहां पर थी? जहां ये एक स्थायी समस्या थी। जो बर्फ से ढकी हुई चोटियां थी वहां ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन फिर भी वो जो है वीरांगना जो है डटी रही थी। तो इतने सब विडंबनाओं को लेकर के वो महिला एक संदेश देती रही कि मेरा जो चरित्र है, मेरा जो जीवन है, दूसरों के लिए एक आदर्श जीवन बन सके, राष्ट्र के लिए बलिदान होने की जो है भावना उस महिला के अंदर थी। और फिर उसकी ड्यूटी कहाँ लगा दी? लॉजिस्टिक में थी वो। अब लॉजिस्टिक में क्या होता है? जो फौज की टुकड़ियां आती हैं उनको उनके व्यक्तिगत आवश्यकता और युद्ध की आवश्यकता की पूर्ति जो है लॉजिस्टिक करता है उन क्षेत्रों के अंदर। क्या है, मुझे किस चीज की आवश्यकता है? अब कभी तो वहां पर गोरखा रेजिमेंट आती है, गढ़वाल रेजिमेंट आती है, जिसके पैर का नाम जो है 5 नंबर का होता है, और कभी राजपुताना राइफल्स आती है, सिख रेजिमेंट आती है जो 6 और 7 फुट के होते हैं, उनके पैर का नाम 10 के बराबर होता है। अब अगर वहां पर पूर्ति करने वाली, आपूर्ति करने वाली व्यवस्था इस बात का ध्यान न रखे तो जिसके पैर में जूते ही नहीं आएंगे वो लड़ाई क्या हार करेगा? ऑफिसर्स में 2 चीजें युद्ध से संबंधित दी जाती हैं, एक हथियार दिए जाते हैं और एक हथियारों को प्रयोग करने वाले उपकरण दिए जाते हैं। पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि इसका विस्फोट करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लाएगा, वही उपकरण दिया जाएगा, और किसकी कहां आवश्यकता है उसकी आपूर्ति की जाएगी। तो इतने विडंबनाओं के साथ, इतनी परेशानियों के साथ, कठिनाइयों के साथ
उस याचिका ने पूरी तरह से जो है लॉजिस्टिक का कार्य जो है पूरा किया और हमें संदेश दिया कि जीवन में मेरी तरह उग्रता धारण नहीं करोगे तो देश जो है पराधीन हो जाएगा, देश के राष्ट्र की जो है रक्षा करना। अब फिर एक समस्या आ गई हमारे सामने 2025 में, जबकि आतंकवादियों के द्वारा नृशंस हत्याएं की गई। किनकी हत्याएं की गई? जो पर्यटक के रूप में आए थे, जिनकी शादी हुए अभी थोड़ा थोड़ा समय था, अपने गृहस्थ आश्रम को सुविधा के द्वारा, प्रसन्नता के द्वारा, मस्ती के द्वारा प्रारंभ करने की आशाएं देने वाले जो दंपत्ति आए थे, उसमें जो है पुरुषों की जो है नृशंस हत्या कर दी गई। और कैसे हत्या की गई? नाम पूछ कर की गई, धर्म पूछ कर की गई, और जहां पर कुछ हुआ तो कपड़े उतरवा करके उसकी पुष्टि की गई, नृशंस हत्या। अब उस समय अगर आपके अंदर उग्रता नहीं है तो कैसे आप जो है इनका मुकाबला कर सकेंगे? आपका तब हमारे प्रधानमंत्री ने जो है सिंह गर्जना की थी और ये कहा था कि ये जो दुष्कृत्य होगा इसकी ऐसी सजा दी जाएगी कि तुम्हें जीवन पर्यंत याद रहेगी, और तुम्हें ही याद नहीं रहेगी, तुम्हारी आने वाली संतति भी इसको जो है याद रखेगी, और किसी भी प्रकार की कोई वार्ता जो है तुम्हारे साथ नहीं की जाएगी। अब इसको अगर हम देखें तो संपूर्ण जो कार्य हुआ तो सबसे बड़ी विशेषता ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो है जो अपनाया गया, जो करा गया, इस ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि इतना सामंजस्य, इतना कोऑर्डिनेशन तीनों सेनाओं के अंदर कभी नहीं था जितना इस वर्ष था। इसलिए आधे घंटे के अंदर सारे ठिकानों को नेस्त नाबूद करके जो है घर पे बैठे ही बैठे इन्होंने जो है नेस्त नाबूद किया। और किसने किया? उनमें नेतृत्व करने वाली भी 2 महिला अधिकारी ही थी। जो इस घटना के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका संचालन करने वाली कौन थी? वो कर्नल सोफिया कुरैशी थी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी, जिनके कुशल नेतृत्व के अंदर जो है ये ऑपरेशन सिंदूर जो है इसको अंजाम जो है दिया गया। और इसका प्रभाव क्या पड़ा? जिनका उग्रता से कोई संबंध नहीं, जो केवल मारपीट के लिए हम कहते हैं भोग विलास के अंदर ही रहते हैं, अरे उनको प्रभावित कर दिया। फ्रांस के अंदर कान फिल्म जो है वो अभी जो हुआ था फिल्म फेस्टिवल, उसके अंदर हमारे यहाँ की जो अभिनेत्री है ऐश्वर्या राय बच्चन, वो सफेद साड़ी पहन करके गई, कभी जीवन में सिंदूर नहीं लगाया, लंबा सिंदूर लगा करके गई, सारे विश्व को बताने के लिए कि ये भारत है, ये हमारे यहाँ सिंदूर का महत्व है। और साथ में उसके गीता थी और गीता का श्लोक सामने दिखाई दे रहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो अपने प्रारंभिक जो मैंने बात कही थी वहीं पर लौटता हूँ, जो मातृशक्ति होती है वो सर्वोच्च होती है। चाहे वो जीवन का कोई क्षेत्र हो, हमको दिशा निर्देश जो है मातृशक्ति ने जब जब दिशा दिया, हमको दिशा प्रदान करी, हम आगे बढ़ते चले गए। आज अभी शाम ही कुछ दिमाग में 2-4 पंक्तियां आई हैं, उन समस्त वीरांगनाओं के नाम जो है वो मैं पंक्तियां जो है अर्पित करता हूँ कि आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी भारत की वीर नारियां, कसकर कमर कटारियां, ये आग की चिंगारियां, दे जोर से किलकारियां, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी। दुश्मन का दुर्ग तोड़कर, मुख पापियों का मोड़कर, दुष्टों के सर को फोड़कर, अरिदल का दम्भ तोड़कर आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी भारत की वीर नारियां, भारत की वीर नारी। तो यह उग्रता जब तक देश के अंदर रहेगी, राष्ट्र का अस्तित्व बना रहेगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है अक्षुण्ण जो है रहेगी। लेकिन केवल मात्र उग्रता से ही काम नहीं चलता, जोश के साथ होश भी होना आवश्यक है। इसलिए वेद मंत्र कहता है कि उग्रता के साथ क्या होना जरूरी है, वो अगला तत्व बताता है, दीक्षा होनी चाहिए। दीक्षा शब्द कहां से प्राप्त होता है?
दक्षता से प्राप्त होता है, कुशलता से प्राप्त होता है। हमारे राष्ट्र के नायकों ने इस बात को, इस वेद मंत्र के इन तत्वों को समझा, तभी जैसे ही राज सिंहासन प्राप्त किया, कहा हम कौशल विकास करेंगे। जब तक कौशल विकास नहीं होगा तब तक देश उन्नति कैसे कर सकेगा? अरे इसी संदर्भ में ले लीजिए, क्या राष्ट्रिक था हमारे देश का, जो निशाना लगाया पिन पॉइंटेड, ठीक जहां पर हथियारों का जखीरा था, ठीक वहां पर जो है जाकर के नष्ट किया। टर्की ने, चीन ने, अमेरिका ने क्या दिए? इनको ड्रोन दिए, मिसाइल्स दिए, एयरक्राफ्ट दिए, लेकिन हजारों की संख्या में उन्होंने जो है ड्रोन भेजे, लेकिन हमारी तकनीक, हमारी दक्षता इतनी तगड़ी थी, हमारा आकलन इतना सही था कि हमने उन हजारों को ड्रोन को जो है गुब्बारों को फोड़ के, जैसे गुब्बारे फोड़ दिए जाते हैं, ऐसे आकाश में फोड़ दिया और मलबा केवल मात्र जो है नीचे पड़ा। तो दक्षता जो है वो नितांत आवश्यक है। अगर दक्षता साथ में नहीं होगी, चाहे किसी भी देश कुशलता है, इसीलिए हर क्षेत्र के अंदर हमारे यहाँ क्या सरकार ने नियत किया कि भाई कौशल विकास किया जाएगा, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जब तक कुशलता, दक्षता नहीं होगी, जब तक स्किल्ड पर्सन्स नहीं होंगे हमारे पास, हमारा राष्ट्र जो है वो उन्नति नहीं कर सकता। यह कुशलता, ये बात नहीं है कि आज की गवर्नमेंट नहीं, युगों से इस दक्षता की तरफ हमने ध्यान दिया। हनुमान जी जिस वक्त चले अग्निवर्षा करने के लिए लंका के ऊपर, तो ये उनकी दक्षता ही तो थी कि उन्होंने अग्निबाण कहां मारे, इस प्रकार से अग्निबाण मारे कि सोने की लंका ध्वस्त हो गई, लेकिन विभीषण का महल जो है वो बिल्कुल सुरक्षित रहा, अशोक वाटिका बिल्कुल सुरक्षित रही। तो ये कुशलता हमने आज से नहीं, वैदिक युग से जो है, जब से वेदों के ये मंत्र आए हैं, तब से उन्होंने हमें निर्देश दिया कि उग्रता धारण करते हुए लेकिन साथ में दक्षता भी धारण करना नितांत आवश्यक है। लेकिन इन सब के लिए किस चीज की आवश्यकता है? तो अगला तत्व कहता है तप। तप को जो है आपको जीवन के अंदर धारण करना चाहिए। आपके बेंगलोर के अंदर इसरो के वैज्ञानिक तप करते हैं, जो साइंस के इंस्टीट्यूट्स हैं जहां रिसर्चेज होती हैं, जो HAL है, जो BEL है, वहां पर तप करते हैं और वो हमको ऐसी युक्तियां प्रदान करते हैं तप करने का, ऐसा अनुसंधान करते हैं कि उस क्षेत्र के अंदर वो अनूठे होते हैं, अलौकिक होते हैं, अपूर्व होते हैं। तो तब के लिए क्या आवश्यक है कि जो हमारे सामने लक्ष्य हमको दिया गया है, उस लक्ष्य की ही तरफ हमको आगे बढ़ना है और अपना जीवन पूरा उसके अंदर समर्पित कर देना है। किसी भी प्रकार का कोई आलस्य और प्रमाद उसके अंदर नहीं करना। लेकिन विडंबना कब देखने को मिलती है? जब और बातों की तरह से इन तत्वों की जो व्याख्या है उनको विकृत कर दिया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले, थोड़े दिनों पहले कुंभ हुआ था, आपने से तो शायद कम गए होंगे कुंभ, लेकिन जो व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, यूट्यूब के अंदर जो वीडियो क्लिप्स आए वो जरूर देखे होंगे लोगों ने। एक वीडियो क्लिप देखा, मैंने देखा, आपने भी देखा, एक साधु महाराज थे, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे और वो जो कमेंट्री कर रहा था, जो व्याख्या कर रहा था, ये महान तपस्वी साधु हैं, क्या तप किया, ये 15 वर्ष से इन्होंने स्नान नहीं किया। यह उन्होंने तप किया। एक साधु बाबा का आया, वो पता नहीं कितने 50 किलोग्राम के रुद्राक्ष सर के ऊपर धारण किए हुए थे, कितने तपस्वी। एक ने सर के ऊपर मिट्टी उट्टी लगा के पौधे लगा लिए, ये तप कर रहे हैं। एक फोटो आया होगा आपने से दोस्तों ने देखा हो, एक साधु महाराज जो है वो अपना हाथ ऊपर किए हुए हैं, ये महान तपस्वी साधु हैं, 15 वर्ष से इन्होंने हाथ ऊपर कर रखा है, उंगलियों ने काम करना छोड़ दिया, सारी शिराएं जो है वो खत्म हो गई, नर्स खत्म हो गए, हाथ बेकार हो गया, नर्स हो गया, काटने के अलावा कोई इलाज नहीं। तप
तो जब तक वास्तविक तप जो है वो हम जीवन में धारण नहीं करेंगे, चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो या राष्ट्रीय जीवन हो, हम कभी भी जो है उन्नति नहीं कर सकते उस क्षेत्र में। इसलिए वेद मंत्र कहता है तप जो है ये आवश्यक जो है वो बिंदु है जीवन में धारण करने के लिए, राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए, राष्ट्र को ओजस्वी बनाने के लिए, राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, और केवल मजबूत बनाने के लिए नहीं बल्कि विश्व का शिरोमणि बनाने के लिए अगर आवश्यकता है तो इन 7 तत्वों की है। अब 2 जो है रह गए, घड़ी आगे जा रही है। ब्रह्म शक्ति की बात आती है तो जहाँ छात्र शक्ति है वह ब्रह्म शक्ति है। वेद मंत्र ही हमसे कहता है तो ब्रह्मम च क्षत्रम च सम्यम च, जहाँ ब्रह्म शक्ति और छात्र शक्ति दोनों साथ साथ चलती हैं वो राष्ट्र उन्नति करता है। वो राष्ट्र अपनी ध्वजा जो है वो अंतरिक्ष तक फैलाने के लिए जो है सक्षम होता है। और अंतिम कहा यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, जब तक समूचे राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति श्रेष्ठतम कर्म नहीं करेगा तब तक राष्ट्र उन्नति नहीं करेगा। तो इसलिए यह जो वेद मंत्र है यह आज के संदर्भ में हमको एक बहुत बड़ा दिशा निर्देश प्रदान करता है कि हम इन 7 तत्वों को अपने जीवन के अंदर जो है धारण करें। जितनी हमारी क्षमता है, जितनी शक्ति है उतना ही धारण करें जिससे हम अपनी उन्नति कर सकें, अपने परिवार की, अपने समाज की और अपने राष्ट्र की रक्षा के अंदर अपना योगदान